के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस को लताड़ लगाई है। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका हैं तस्लीमा और उन्होंने 1971 को याद करते हुए कहा कि भारत ने अपने सैनिकों का त्याग किया था। बांग्लादेश को बनाने में भारत की बड़ी अहम भूमिका थी। भूल गए कि भारत ने खाना और कपड़े बांग्लादेश को दिए हैं। पाकिस्तान को दोस्त कहना मूर्खता है बांग्लादेश की। बर्बरता के लिए पाकिस्तान ने अब तक माफी नहीं मांगी। पाकिस्तान ने 3 मिलियन लोगों को मार डाला और 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, लेकिन अब वो पाकिस्तान बांग्लादेश का यूनुस सरकार का दोस्त बन गया है। आतंकवादियों को पैदा करने में नंबर 1 पर रहने वाला पाकिस्तान अब बांग्लादेश में दोस्त माना जा रहा है। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचारों के लिए बांग्लादेश से अब तक माफी नहीं मांगी है, वो अब एक मित्र राष्ट्र माना जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तस्लीमा नसरीन जो कि एक बड़ी विश्वविख्यात लेखिका हैं, बांग्लादेश की लेखिका हैं, लेकिन तमाम कारणों से अपनी कुछ किताबों की वजह से उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा है। बांग्लादेश से वो निर्वासित हुई थी, लेकिन अब वो सीधे तौर पर यूनुस सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने डायरेक्ट अटैक किया है यूनुस सरकार पर और यूनुस सरकार और पाकिस्तान के कनेक्शन को भी वो अपने इस अटैक के जरिए एस्टेब्लिश करती हुए नजर आ रही हैं। वो एक तरफ भारत के एहसान की बात करती हैं। वो कहती हैं कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान जो पहले कहा जाता था वो बांग्लादेश बना था, उस वक्त भारत ने कितनी मदद की थी। भारत ने अपने सैनिक भेजे थे बांग्लादेश की मदद के लिए, उस वक्त खाना दिया था, कपड़े दिए थे। भारत के उस एहसान को बांग्लादेश भूल गया है, यूनुस सरकार भूल गई है। और वहीं पाकिस्तान, जिसके जुल्म सतम की वजह से अलग होना पड़ा था पूर्वी पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान अब बांग्लादेश का दोस्त बन गया है। वो एक मित्र राष्ट्र के तौर पर जाना जा रहा है। इससे बुरा, इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। जिस वक्त तरह के हालात बांग्लादेश में बने हैं, वो लगातार इंडिया न्यूज आपको बता रहा है। और पिछले 4 महीनों से, जब से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा, जब से सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथों में आई है, तब से हम लगातार देख रहे हैं कि कट्टरपंथी ताकतें बांग्लादेश में हावी हैं और वहां पर रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार जुल्म सितम हो रहे हैं। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आशीष दीक्षित मेरे सहयोगी न्यूज रूम से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, तस्लीमा नसरीन ने भी सीधा अटैक किया है मोहम्मद यूनुस पर, और जो बात इंडिया न्यूज लगातार कहता रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से रिश्तों की हो, चाहे वो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म की हो, वो सारी बातों का जिक्र किया है और लताड़ लगाई है और हिंदुस्तान का एहसान भी याद दिलाया। देखिए रोहित, तस्लीमा काफी टाइम से बांग्लादेश से बचकर इंडिया में शरण उन्होंने ले रखी है। जैसे शेख हसीना इंडिया आई है, वैसे काफी साल पहले तस्लीमा आई थी इंडिया। अब तस्लीमा खुलकर वैसे तो लगातार उनकी किताब चर्चा में रही थी, चर्चा का विषय थी, अभी भी चर्चा का विषय है। तस्लीमा कहाँ है, उनको कौन सी सिक्योरिटी दी गई है, भारत में कहाँ है, ये भी बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। काफी टाइम वो हैदराबाद में रही, लेकिन अब जब बांग्लादेश यानी कि उनका जो देश है वो जल रहा है, आग में झोंका जा रहा है, तो वो खुलकर बोल रहे हैं, वो लगातार ट्वीट कर रही हैं, लगातार वो पोस्ट कर रही हैं, लगातार वो वीडियो डाल रही हैं बांग्लादेश से रिलेटेड, और यूनुस सरकार को कोस रही। कभी वो मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छा मानती थी, क्योंकि वो बांग्लादेश में ग्रामीण विकास जो बैंक है वो खोलते थे, गरीबों को मदद करते थे, उनके लिए पैसा मुहैया करवाते थे, उनके रोजगार की बात करते थे। एक प्रॉपर उन्होंने बैंकिंग चैन बना रखी थी बांग्लादेश में। लेकिन अब जब यूनुस अत्याचारी के तौर पर उनका दूसरा चेहरा सामने आया है, लगातार उनके खिलाफ बोलने वाले सामने आने लगे हैं। अब तस्लीमा नसरीन की बात कर रहे हैं, जो इंडिया में है, इंडिया की शरण में है, वो अब खुलकर सामने आई है। लगातार वो ट्वीट कर रही है, पोस्ट कर रही है कि जिसका खाया उसके साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं भाई। भारत ने कपड़े दिए 1971 के युद्ध में, अपने सैनिकों की जान, भारत के सैनिकों की जान गई, मुक्ति वाहिनी सेना गई वहां पर, और उसके बाद खाना दिया, कपड़े दिए, तमाम सारे कैंप, शरणार्थी कैंप लगाए, उनको बांग्लादेशियों को भारत में शरण दी, और अब उसका बदला इस तरह बांग्लादेश निकाल रहा है। ये बड़ा बड़ा सवाल है। यही बात है कि तस्लीमा लगातार मुखर होकर बात कर रही है। तस्लीमा शेख हसीना के खिलाफ भी बोली, लेकिन शेख हसीना अब इंडिया में है। तस्लीमा ने यूनुस का समर्थन भी किया, लेकिन जब दूसरा चेहरा यूनुस का सामने आया है, तब तस्लीमा नसरीन खुलकर सामने बोल रही हैं और वो एहसान याद दिला रही हैं भारत के कि कितने एहसान किए हैं और उन एहसानों का बदला किस तरह मोहम्मद साहब निपटा रहे हैं, मोहम्मद यूनुस, वो दिखाई दे रहा है।
दो बातें कही हैं। एक तो जिसका हमने जिक्र कर लिया कि भारत की दोस्ती, भारत का एहसान, लेकिन जो पाकिस्तान ने किया था उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान में रह रहे लोगों के साथ, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उस पाकिस्तान को आज बांग्लादेश दोस्त मान रहा है। उस पाकिस्तान की गिनती आज बांग्लादेश के मित्र राष्ट्र में हो रही है। इसको लेकर भी वो बड़ा नाराज दिखी मोहम्मद यूनुस से। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नई नई यारी हुई है वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से कह रहा है कि भाई साहब हमारा एटम बम तैयार है, आप ले जाइए, दाग दीजिए। इस तरीके के मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। लेकिन वो बातें अलग हैं। कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि टर्की से जो ड्रोन, जिस TB2 ड्रोन की बात हो रही है, वो टर्किश ड्रोन है। और टर्किश ड्रोन, बांग्लादेश ने 6 टर्किश ड्रोन तुर्की से खरीदे थे, जो बहुत ही सस्ते हैं लेकिन बड़े कारगर हैं। वो मिसाइल दागने की क्षमता उनके अंदर है। वो ड्रोन बॉर्डर पर तैनात किए हैं। लेकिन बताया जा रहा था 6 ड्रोन बांग्लादेश ने तुर्की से खरीदे हैं। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो त्रिपुरा बॉर्डर हो, असम बॉर्डर हो और इधर चाहे बंगाल बॉर्डर हो, तीनों बॉर्डर पर कई सारे ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को पाकिस्तान से एक जहाज चलता है और वो बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए बांग्लादेश पहुंच जाता है और बाकायदा उसमें युद्ध के साजो सामान होते हैं, ड्रोन होते हैं वहां पर। तो ये हथियार जो मुहैया करवा रहे हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान, ये सवाल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि चाइना के हथियार भी लेकर वो जहाज बांग्लादेश गया है। तो ये सब बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना की शय पर कर रहे हैं। रोहित, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका साथ जोड़ने के लिए। और इस वक्त खालिद महमूद चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेता हैं आवामी लीग पार्टी के, यानी कि जो शेख हसीना हैं उनकी पार्टी के नेता हैं। वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। खालिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या भारत को आप अपना दोस्त मानते हैं? आवामी लीग भारत को दोस्त मानती है? धन्यवाद आपको। आप लोग जानती है, जब भारत 1971 साल की बांग्लादेश के स्वाधीन के प्रयास के लिए जो साहाय्य करती है, बांग्लादेश का जनगण यह बहुत कृतज्ञता से स्मरण करती है। आवामी लीग उस समय आवामी लीग मुक्ति युद्ध का नेतृत्व देते हैं। तो अब हम लोग आवामी लीग एंड बांग्लादेश का आदमी अभी समय भारत के लिए सब समय में बंधुत्व पूर्ण संपर्क चाहती है। सर, तो क्या वजह है कि 4 महीने से ज्यादा वक्त से बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं वो छुपी किसी से नहीं है? क्या वजह आप मानते हैं, क्यों और कैसे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो बांग्लादेश में हावी दिख रही हैं? यूनुस है ना, यूनुस तो बांग्लादेश का जनगण के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये आदमी कॉन्स्पिरेसी के पार्ट है। आदमी द फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप, नेशनल टेररिस्ट ग्रुप का लिंक है। बहुत दिन के पुराने बांग्लादेश के जंगी सांप्रदायिक शक्ति में उत्थान होती है बीएनपी के हाथ धरे। बंगबंधु के 1975 साल में जो ज़्यादा हत्या करते हैं, से खुनी 71 का खुनी सब जो ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ কি একটা ফান্ডামেন্টালিস্ট কান্ট্রি রূপান্তর করার बहुत प्रचेष्टा है। डॉक्टर यूनुस इस आदमी को लीड देते हैं। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि यूनुस गवर्नमेंट बांग्लादेश जनगण की प्रतिनिधि नहीं है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो बीएनपी के, यानी कि जो खालिदा जिया हैं उनकी पार्टी के पपेट हैं, और जो हो रहा है वो सब बीएनपी के इशारे पर हो रहा है। नॉट ओनली बीएनपी एंड अदर्स ग्रुप, फंडामेंटलिस्ट ग्रुप, इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप, दे ऑल आर यूनाइटेड। लेकिन उनको तो अच्छे कामों के लिए नोबेल मिला है। लीडरशिप ऑफ डॉक्टर यूनुस। लेकिन उनको तो अच्छे कामों के लिए नोबेल मिला है और बड़े अच्छे परिवर्तनों के लिए उनको बांग्लादेश में जाना जाता था। कौन अच्छे काम के लिए नोबेल देता है? यूनुस को पृथ्वी को बांग्लादेश के लिए कौन जाएगा में शांति प्रचेष्टा करती है?
बांग्लादेश के लिए पार्वत्य चट्टग्राम में शांति स्थापन करती है बांग्लादेश के लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। बांग्लादेश दरिद्र देश है। इस देश को उन्नयनशील देश पहुंचा दिया शेख हसीना है। यूनुस यहाँ पर बांग्लादेश के मानुष इंटरेस्ट शुड होल ओवर बांग्लादेश। He provide the interest of loan and बांग्लादेश के लिए कोई जगह नहीं है जो यूनुस का शांति का साहब है नहीं है। एवं आप लोग जानती है 5 अगस्त के अभी तक बांग्लादेश के कोई पूर्व बांग्लादेश का अशांति विराज करती है। तो यूनुस का शांति का उद्भावनी शक्ति कहाँ है? आप लोग नहीं देखती है। हम देखती है बांग्लादेश अंधकार में चल जाएगा। हम लोग देखती है टेररिस्ट ग्रुप बांग्लादेश के लीड देता है। हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक ग्रुप बांग्लादेश के लीड देता है। हम लोग देखती है यहाँ पर कोनो धर्म की मानुष यहाँ पर कोनो फ्रीडम नहीं है। बांग्लादेश की चलती है, अराजकता चलती है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की, अब ऐसा तो होगा नहीं सर कि रातों रात मोहम्मद यूनुस का दिल परिवर्तन हो गया होगा और वो फंडामेंटलिस्ट बन गए होंगे। यानी मेरा सवाल सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि बाय हार्ट हमेशा से ही फंडामेंटलिस्ट थे मोहम्मद यूनुस, एक कट्टरपंथी सोच वाले इंसान। यूनुस always surrounding by fundamentalists and এবং लास्ट 4 मास के लिए यूनुस बांग्लादेश के लीड देते हैं कि बांग्लादेश इज व्हाट इज द बांग्लादेश नाउ इज द टेररिस्ट कंट्री। हम अच्छा, आप कह रहे हैं बांग्लादेश नाउ इज अ टेररिस्ट कंट्री। आप इस स्टेटमेंट को दोहराएंगे? कैन यू प्लीज रिपीट दिस? You are saying that कि Bangladesh is now a terrorist country. Now Bangladesh under leadership of Sheikh Mohammad Yunus. Dr. Yunus led by terrorist group, fundamentalist group. यानी कि टेररिस्ट जो ताकतें हैं वो पूरी तरह से इस वक्त हावी हैं बांग्लादेश पर। ये क्लियर स्टेटमेंट है आपका। डॉक्टर यूनुस यहाँ पर कोई शांति नहीं है, पूरा अशांति विराज करती है। ढाका बांग्लादेश के राजधानी, बांग्लादेश राजधानी ढाका। Now Bangladesh is the port of Prince. Every day यहाँ पर मानुष हत्या करती है, छिनताई, राहजानी, डाकती, everything is there in Dhaka. तो बांग्लादेश का जनगण की इच्छा है कि नोबेल कमेटी जो यूनुस का शांति पुरस्कार दिया है या यही पुरस्कार। तो फिर मुझे एक चीज और आपसे जाननी है, जाननी है जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश में, उन पर जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं वो आपको पता होगा। उनको मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, जो टेम्पल्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो ये उसी फंडामेंटलिस्ट सोच का नतीजा है और जानबूझकर डेलिबरेटली ये किया जा रहा है उनके साथ। Yes, deliberately. Not only Hindus, Buddhists, Christian, and Awami League. Those people are targeted, Dr. Yunus, this fundamentalist group, terrorist group. You know, crore Awami League supporter, leader, worker. Now they are एक सवाल और क्या इनके पीछे पाकिस्तान और आईएसआई है? क्या उनका साथ मिला हुआ है मोहम्मद यूनुस को, जिनको आप टेररिस्ट कह रहे हैं? Definitely. You know, Pakistan is a totally a terrorist group. Every day, Pakistan is there is a lot of people they are killed in terrorist attack. This same condition in now Bangladesh under leadership Dr. Yunus.